हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हरीश स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, हमने जो नेक्स्ट वीडियो था उसमें हमने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा था और उसके सेकंड वीडियो के बारे में हमने प्रकृति में मूल बलों के बारे में डिस्कस करा था। स्टूडेंट, उस समय हमने दो बलों के बारे में देखा था। पहला था गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद था विद्युत आवेशित बल। उसके बारे में हमने डिटेल से चेक करा था। हमने ये देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो दुर्बलतम बल है मूल बलों में, और विद्युत आवेशित बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या है, प्रबल बल है। स्टूडेंट, अब हमारे जो तीसरा है वो प्रबल नाभिकीय बल, उसके बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, सबसे पहले यदि प्रबल नाभिकीय बलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं। स्टूडेंट, आपने यदि ध्यान दिया हो, हमने प्रीवियस क्लासों में कुछ देखा था कि पदार्थ होता है वो तत्वों से मिलकर बना होता है। जो पदार्थ है स्टूडेंट, वो किससे मिलकर बना होता है, तत्व से। और तत्व किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट, अणु से। किससे स्टूडेंट, अणु से। और अणु किससे मिलकर बना होता है स्टूडेंट, परमाणु से। अब स्टूडेंट, जो परमाणु होता है उसके अंदर परमाणु के जो केंद्र में होता है वो नाभिक होता है स्टूडेंट। ये सपोज एक परमाणु का स्ट्रक्चर है, इस परमाणु के जो केंद्र में नाभिक होता है, क्या होता है स्टूडेंट, ये नाभिक। ये इसका सेंटर है और इसे क्या कहते हैं, नाभिक। ये परमाणु के जो केंद्र है इसमें एक नाभिक होता है। अब इस स्टूडेंट, जो नाभिक है वो नाभिक क्या होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में प्रबल नाभिकीय बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं स्टूडेंट। नाभिक में क्या होते हैं स्टूडेंट, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो परमाणु है इसकी बाह्य कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कक्षाओं में क्या करते हैं स्टूडेंट, चक्कर लगाते रहते हैं। यदि आपने ध्यान दिया हो तो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्टूडेंट क्या होता है, ऋण चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इनकी क्या करते हैं, बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब स्टूडेंट, प्रबल नाभिकीय बलों की बात करें तो इसकी परिभाषा की बात करें तो परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रबल नाभिकीय बल। परमाणु के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं स्टूडेंट, प्रबल नाभिकीय बल। यहां से लिख सकते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल। स्टूडेंट, आपको ये चीज यहां से समझ में आ गई होगी कि परमाणु के नाभिक के मध्य प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल स्टूडेंट क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल। ये प्रबल नाभिकीय बल होता है जो इस नाभिक को क्या करता है, सेंट्रलाइज करता है, एक जगह केंद्रित करता है। आपको पता हो तो जो परमाणु है उसका जो मैक्सिमम जो वेट होता है, उसका महत्वपूर्ण जो भार होता है वो सारा क्या होता है, उसके नाभिक में होता है। यानी कि बहुत सारा जो वेट है उसका सारा क्या होता है, नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो बाहर की कक्षाओं में, वो इतना वेट कवर नहीं करते। स्टूडेंट, क्या है कि जब भी अपन बाह्य परिस्थितियों पर जोर दे तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ सकता है, लेकिन नाभिक में ऐसा नहीं है। नाभिक में मैक्सिमम वेट है, वहां का मैक्सिमम भार, जो अधिक से अधिक भार है वो परमाणु का, वो कहाँ होता है स्टूडेंट, नाभिक के अंदर होता है। तो ये भी चीज समझने वाली है यहाँ से कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य परमाणु के नाभिक में लगने वाला बल क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। अब इसके पॉइंट्स के बारे में बात करें यदि अपन, तो पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि ये भी क्या होता है स्टूडेंट, आकर्षण प्रकृति का होता है। कहने का मतलब यहाँ पे इसके लिए आकर्षण का मतलब ये है कि इसमें आवेश का कोई स्थान नहीं है। यदि आवेश हो नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य लग सकता है। अभी आपको बता दें, पहला तो स्टूडेंट क्या है, ये आकर्षण प्रकृति का है। अब आकर्षण प्रकृति का कैसे है, जैसे ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। स्टूडेंट, ध्यान दिया हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन धनावेशित है और न्यूट्रॉन उदासीन है, तो किसी भी प्रकार का जो आवेश है वो भी नहीं है, यहाँ पे कोई आवेश का भी कोई रोल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये बल काम कर रहा है। इसका मतलब ये एक आकर्षण प्रकृति का बल है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य लग रहा है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य लगता है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट क्या है, एक आकर्षण प्रकृति का बल है, क्योंकि यहाँ आवेश का कोई स्थान नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आवेश कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये चीज सीखी हमने कि जो क्या होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। अब स्टूडेंट, इसका एक और पॉइंट है कि ये क्या है स्टूडेंट, जो बाह्य कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु की जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो इस बल का अनुभव नहीं करते। जो परमाणु की जो बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो इस बल का अनुभव नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव नहीं करते, बल का अनुभव
इलेक्ट्रॉन बल का अनुभव नहीं करते। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बाह्य कक्षाओं के वो इस बल का अनुभव नहीं करते स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला बल है और नाभिक के अंदर लगता है, तो इसके बाह्य कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन इनके बल का अनुभव नहीं करते। ये भी चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, एक और पॉइंट है इसका कि ये स्टूडेंट क्या है, मूल बलों में सबसे प्रबलतम बल है। स्टूडेंट जो मूल बल है इसमें ये सभी से प्रबल बल है। कहने का मतलब इस बल का परिमाण है वो सबसे अधिक है, गुरुत्वाकर्षण बल से भी अधिक है, विद्युत आवेशित बल से भी अधिक है और दुर्बल नाभिकीय बल से भी अधिक है। ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट। यहाँ से और कोई टॉपिक्स हो तो यहाँ से देख लेते हैं अपन। देखो ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से यही है, मैक्सिमम टॉपिक तो यही है कि ये क्या करता है स्टूडेंट, ये इस प्रकार का बल है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करता है स्टूडेंट, आपस में बांधे रखता है, मतलब उनको क्या है आपस में कंबाइन करके रखता है। तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्रबल नाभिकीय बल। एक बार रिपीट करें तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट आगे देखते हैं, हमारा चौथा और लास्ट मूल बल है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। यहाँ से लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने लिखा था ये प्रबलतम बल है। क्या स्टूडेंट, चौथा पॉइंट क्या था, प्रबलतम बल। प्रबलतम बल कहाँ है, मूल बलों में। कहाँ है स्टूडेंट, मूल बलों में। मूल बलों में ये स्टूडेंट क्या है, प्रबलतम बल है। आगे देखो स्टूडेंट आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट यूज कर सकते हो स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, यहाँ से चौथा है हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल को स्टूडेंट क्या कहते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यहां से इसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब स्टूडेंट दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है तो वो समझते हैं स्टूडेंट। यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो जो रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, बीटा सही होता है। बीटा सही का मतलब क्या है, आपने कुछ नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, वहां पे क्या होता है कि रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है। जब भी अपने साउथ इंडिया में वहाँ नाभिकीय रिएक्टर लगे हुए हैं तो वहां क्या होता है स्टूडेंट कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में बीटा सही होता है। बीटा सही के दौरान स्टूडेंट कुछ न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये क्या कहलाता है, दुर्बल नाभिकीय बल। वापस से रिपीट करते हैं एक बार कि दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है स्टूडेंट, नाभिकीय अभिक्रियाओं में क्या होता है स्टूडेंट, बीटा क्षय होता है। बीटा क्षय का मतलब ये होता है कि एक कणों का उत्सर्जन होता है या बीटा कणों का क्या होता है, ह्रास होता है। बीटा क्षय होता है जिसमें क्या होता है, न्यूट्रिनो, कुछ ऐसे कण हैं जिन्हें न्यूट्रिनो नाम दिया गया। न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। यहां से चेक कर सकते हैं, ये देखो स्टूडेंट, न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। अब स्टूडेंट यदि अपन ध्यान दें तो जो न्यूट्रिनो का उत्सर्जन है, न्यूट्रिनो के उत्सर्जन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का भी उत्सर्जन होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कि न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। ये कहाँ होता है, नाभिक की अभिक्रियाओं में बीटा क्षय की प्रक्रिया होती है, इसके दौरान न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। स्टूडेंट बीटा क्षय की प्रक्रिया में न्यूट्रिनो व इलेक्ट्रॉनों के मध्य लगने वाला बल, इनके मध्य लगने वाला जो बल होगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, दुर्बल नाभिकीय बल। इनके मध्य लगने वाला बल, मध्य लगने वाला बल, ये स्टूडेंट क्या कहलाएगा, दुर्बल नाभिकीय बल। सबसे पहले वापस से रिपीट करें तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में बीटा क्षय के दौरान इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, जिनके मध्य जो इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रिनो ऐसे कण है, इनके मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है स्टूडेंट, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। अब एक चीज, इसके पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इसका पहला पॉइंट्स ये है अपने पास कि ये क्या है, मूल बलों में सबसे दुर्बलतम बल है। क्या है स्टूडेंट, दुर्बलतम बल है। दुर्बलतम बल है और दुर्बलतम बल है किसमें, मूल बलों में। तो यहां से लिख सकते हैं मूल बलों में।
मूल बलों में क्या है, सबसे दुर्बलतम बल है। ये चीज हमने सीखी यहाँ से। अब एक और चीज जो हम सीख सकते हैं यहाँ से कि ये जो नाभिकीय, जो दुर्बल नाभिकीय बल है स्टूडेंट, इसके बारे में ज्यादा कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि ये क्या है कि नाभिकीय रिएक्टरों में होता है वहां पे, तो इसका क्या है डेली लाइफ में इतना कोई यूज नहीं है, तो इसके बारे में ज्यादा स्टडी भी है नहीं। तो हमने यही सीखा है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में बीटास है और उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का जो के मध्य लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। और ये जो मूल बल है हमारे, उसमें सबसे कम परिमाण है, इस बल का जो माप है वो सबसे कम है। तो यहां से ये सीख सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, अब सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक चीज रिपीट करनी है अपन को कि सबसे जो दुर्बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है स्टूडेंट। वैद्युत आवेशित और प्रबल नाभिकीय बलों की तुलना में ये क्या है स्टूडेंट, दुर्बल बल है। ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या होगा, सबसे दुर्बल बल क्या होगा स्टूडेंट, सबसे दुर्बल बल क्या होगा स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण बल है। सॉरी फॉर दैट, दुर्बलतम बल ये नहीं है। दुर्बलतम बल किसकी तुलना में स्टूडेंट, ये वैद्युत आवेशित और प्रबल नाभिकीय बलों की तुलना में ये क्या है, दुर्बल बल है। ये चीज सीखने को मिली है। देखो यहां से ये दुर्बल बल है, क्या है स्टूडेंट, दुर्बल बल है। दुर्बल बल है किसकी तुलना में, प्रबल नाभिकीय बलों की तुलना में। प्रबल नाभिकीय बल व दूसरा क्या है स्टूडेंट, एक है हमारे पास वैद्युत आवेशित बल, इसकी तुलना में वैद्युत आवेशित बल, इनकी तुलना में ये क्या है, दुर्बल बल है स्टूडेंट। अब यदि स्टूडेंट अपन मूल बलों का जो परिमाण देखें तो वो भी देख सकते हैं। मूल बलों का जो बढ़ता हुआ परिमाण, कहने का मतलब सबसे कम किसका है जो परिमाण है और सबसे अधिक किस बल का है, तो वो भी देख सकते हैं। तो यहां से देख सकते हैं कि मूल बलों की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम, प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। स्टूडेंट जो मूल बल है उसमें जो बढ़ने वाले बल है, जैसे प्रबल बल कौन है, किसका परिमाण ज्यादा है, सबसे कम किसका है, तो वो देख सकते हैं। तो पहला तो ऑब्वियसली वही है कि गुरुत्वाकर्षण बल। पहला क्या है स्टूडेंट, गुरुत्वाकर्षण बल। चेक भी कर सकते हैं अपन, पहला क्या है, गुरुत्वीय बल है। ये स्टूडेंट सही है ना। पहला क्या है, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। फिर क्या है स्टूडेंट, फिर हमारे पास दुर्बल नाभिकीय बल। क्या है स्टूडेंट, दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल। फिर तीसरा क्या है स्टूडेंट हमारे पास, तीसरा है वैद्युत आवेशित बल। तीसरा क्या है स्टूडेंट, वैद्युत आवेशित बल। चौथा क्या है स्टूडेंट हमारे पास, चौथा है हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल, जो सबसे प्रबल है। कहने का मतलब ये बढ़ता हुआ क्रम है, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। यहां से देखो स्टूडेंट, जो सबसे कम है गुरुत्वीय बल है, बढ़ता हुआ क्रम यानी कि सबसे कम ये है, इससे अधिक दुर्बल नाभिकीय बल है, परिमाण की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। फिर है वैद्युत आवेशित बल, इससे थोड़ा और अधिक है। फिर प्रबल नाभिकीय बल, जो सबसे प्रबलतम बल है मूल बलों की तुलना में। यहां से हमने स्टूडेंट ये सीखा कि जो प्रकृति के मूल बल है वो क्या है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत आवेशित बल, इनके बारे में हमने क्या करा, डिटेल से डिस्कस करा स्टूडेंट। अब एक और चीज है, अब जो मूल बलों के अलावा कौन कौन से बल है, जैसे घर्षण बल हो गया, और भी बल है बहुत सारे जो प्रकृति में लगते रहते हैं, श्यान बल हो गया, बहुत सारे बल है। तो ये तो हो गया मूल बलों की स्टडी। अब स्टूडेंट एक और चीज है जो हम देखते हैं, वो है संरक्षण का नियम, वो भी चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, यहां से हम बलों की अपेक्षित प्रबलता का क्रम देख ले एक बार। तो यहां से हम तुलना कर रहे हैं कि जो प्रबल नाभिकीय बल है उसकी तुलना में कौन कौन सा बल है, वो कितना है। तो ये चेक करें तो प्रबल नाभिकीय बलों की तुलना में जो गुरुत्वीय बल है वो 10⁻⁻39 है। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ माइनस की पावर लग रही है। आपको यहाँ लगेगा कि 10⁻39 तो बहुत बड़ा है, प्रबल नाभिकीय बल तो यहाँ एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, यहाँ माइनस की पावर है, इसका मतलब ये उतना ही कम है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से ये सीख सकते हैं कि जो प्रबल नाभिकीय बल है वो 10⁻39 है गुरुत्वीय बल का। ये गुरुत्वीय बल 10⁻39 है स्टूडेंट, है ना। अब दुर्बल नाभिकीय बल है वो प्रबल नाभिकीय बल की तुलना में 10⁻13 है स्टूडेंट, ये भी ध्यान रखना है। वैद्युत आवेशित बल है वो 10⁻2 है,
ये ध्यान रखना स्टूडेंट। और सबसे प्रबल नाभिकीय बल है वो 1 है। कहने का मतलब इससे तुलना की गई है। तो यहाँ से हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रबल नाभिकीय बल है वो सबसे अधिक है। कहने का मतलब ये क्या है, सबसे अधिक है, क्योंकि यहाँ प्लस की पावर है, 1 की पावर है ना स्टूडेंट प्लस, और बाकी सभी क्या है, माइनस की पावर। और आपने ध्यान दिया हो तो जहाँ माइनस की पावर जितनी अधिक होगी वो वैल्यू उतनी ही कम होगी स्टूडेंट। तो ये चीज़ हमने सीखी, ये इसका अपेक्षित प्रबलता का क्रम था। हालांकि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद करने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में इन्फॉर्मेशन को नहीं पूछते इतना, ठीक है ना। आप बस कॉन्सेप्ट को समझो, और कॉन्सेप्ट में यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप बताओ, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो यहाँ से भौतिकी के संरक्षण के नियम। अगली हेडिंग ये है कि जो संरक्षण के नियम है वो क्या है। फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे नियम होते हैं जो क्या होते हैं, उन चीज़ों को बताते हैं कि ये चीज़ें एज इट इज़ रहेगी, हूबहू रहेगी। तो पहला उसका टॉपिक है संरक्षित राशियाँ। अब स्टूडेंट संरक्षित राशियाँ क्या होती है, भौतिकी की कुछ ऐसी राशियाँ जो क्या है, समय के साथ नियत रहे। जैसे समय के साथ नियत रहने का मतलब क्या है कि समय के अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे अभी माना कि इस डेस्टर को हमने यहाँ से रखा, इस डेस्टर को समय के अनुरूप रखा, और माना 1 घंटे बाद इसका समय चेक करा तो ये डेस्टर अपनी जगह पे ही है माना, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन ये अभी डेस्टर है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम संरक्षित राशियों की बात कर रहे हैं जो भौतिक राशियाँ है। तो स्टूडेंट उनके उदाहरण देते हैं, जैसे कोणीय वेग, जैसे क्या है कोणीय वेग, ये क्या स्टूडेंट भौतिक राशियाँ है जो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे स्टूडेंट। कोणीय वेग, समवेग आदि। अब स्टूडेंट जो भौतिक राशियाँ समय के साथ नियत रहे, कहने का मतलब समय परिवर्तन के बाद भी वो राशियाँ नियत रहे, तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, संरक्षित राशियाँ कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, समय के अनुरूप नियत रहे, समय के बदलने पर भी वो राशियाँ नहीं बदले, तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट, संरक्षित राशियाँ कहलाती है। अगला देखो स्टूडेंट, अगला है हमारे पास संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। अब स्टूडेंट इसे इंग्लिश में कहें तो लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो संरक्षण का नियम है, इसका मतलब ये है कि भौतिकी में जो ऊर्जा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती, उसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टूडेंट यदि अपन बात करें ऊर्जाओं की, तो अपन यदि समीकरण को लिखे E बराबर, यदि हमारे पास E का मतलब ऊर्जा है, तो यदि अपन ऊर्जा को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में बांट दें तो वापस से जो उसका संरक्षण होगा वो उन दोनों के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये E बराबर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी का मतलब गतिज ऊर्जा। अपन थोड़ा हिंदी में भी लिख सकते हैं इसको थोड़ा, ये देखो स्टूडेंट, यहां से अपन लिख सकते हैं ऊर्जा ऐसी घटना, ये ऊर्जा कौन सी स्टूडेंट, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा बराबर क्या है स्टूडेंट, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और प्लस क्या है स्टूडेंट, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ध्यान से देखो स्टूडेंट, यहाँ संरक्षण का नियम कैसे एप्लीकेबल होगा। जब कुल ऊर्जा की बात आई तो कुल ऊर्जा को हमने क्या कर दिया, 2 रूप में बांट दिया, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में। लेकिन जब संरक्षण के नियम की बात आएगी तो जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो भौतिकी में क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि ऊर्जा को कभी भी नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता, वरन एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो कुल ऊर्जा क्या होगी, इन दोनों के योग के बराबर होगी। कहने का मतलब ऊर्जा वही है लेकिन उसका रूप अलग अलग हो गए। अब इसका एक उदाहरण देखें तो संरक्षण का, तो वो ये देख सकते हैं अपन कि जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान है, यदि अपन चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या स्टूडेंट, G/6। क्या स्टूडेंट, G/6। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है, यहां से लिख सकते हैं चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल कितना है स्टूडेंट, G/6। ये किसकी तुलना में है, पृथ्वी की तुलना में। ये किसकी तुलना में स्टूडेंट, पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में। ये पृथ्वी की तुलना में G/6 है। तो ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपन कि जो गुरुत्वीय बल है वो क्या है, G/6 है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण नियम है पृथ्वी पर और चंद्रमा पर वो सभी समान रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नियम है F =
F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये दोनों पर एप्लीकेबल होगा, यानी चंद्रमा पर भी एप्लीकेबल होगा और कहाँ होगा स्टूडेंट, पृथ्वी पर भी एप्लीकेबल होगा। तो कहने का मतलब नियम समान रहेगा, माप या परिमाण अलग अलग आ सकता है। तो ये चीजें हमने सीखी यहाँ से कि जो इससे ये पता चलता है कि स्टूडेंट जो संरक्षित है ये बल क्या है, एक तरह का संरक्षित बल है। स्टूडेंट यहाँ से आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज बताओ। हमने यहाँ से इस चैप्टर में काफी कम थ्योरी कवर करी है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में इतनी थ्योरी थी, लगभग हमने कोशिश करी कि उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो लगभग कंप्लीट करवा दिए। एग्जाम में इसके बाहर नहीं जाएगा। फिर भी आपको लगे कि ऐसा कोई टॉपिक है जो छूट गया तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी ये चैप्टर हमारी ओर से बिल्कुल क्लियर है। अगले वीडियो में हम चैप्टर 2 जिसमें भौतिक राशियों के बारे में डिटेल से देखेंगे। स्टूडेंट यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे शेयर करें। एक और चीज है स्टूडेंट, आप जब भी पढ़ें तो इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और इनके नोट्स को अवेलेबल करने की हम फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।